हम एक दिलचस्प इवोल्यूशनरी रियलिटी में विचरण करते हैं जो जैव रसायन और शरीर विज्ञान के उत्कृष्ट स्तर और जानवरों के व्यवहार में बृहद स्तर पर दृष्टिगोचर गोचर होता है। आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निढले चिंतन से भरपूर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की और उसके अद्भुत वैचारिक इकोसिस्टम में चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे इस प्रयास को अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। सूक्ष्म स्तर पर हम जीवों के विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार प्रोटीन की समानता को देख सकते हैं और बृहद स्तर पर हम जानवरों के बीच सामाजीकरण और झुंड निर्माण में समानताएं देख सकते हैं। झुंडों को बनाए रखने और युवा सदस्यों की रक्षा करने में उनका परोपकारी व्यवहार सभी स्तनधारी प्राणियों में देखा जाता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हम इंसान इस कला में माहिर हैं। यह सच भी है, लेकिन अन्य जानवर भी इसमें कम बुद्धिमान नहीं है। कभी कभी तो वो हमसे ज्यादा इस कला में माहिर हैं। उदाहरण के तौर पर हाथी मात्र सत्तात्मक होते हैं और सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड का नेतृत्व करती है। वे अपने छोटे सदस्यों के खाने पीने और सिखाने का बहुत ध्यान रखते हैं। शोधकर्ता यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि किस प्रकार से वे अपने छोटे सदस्यों को शिकारियों से बचाने, सर्वोत्तम भोजन चुनने और संकट के समय व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह समझा जाता है कि गर्मियों में पानी के संकट के दौरान हाथियों का झुंड का सबसे बुजुर्ग सदस्य अपनी याददाश्त के आधार पर जंगल के दूर दराज के इलाकों में पानी के स्रोत को खोजने के लिए झुंड का नेतृत्व करती है। माँ डॉल्फिन अपने बच्चों को अपनी स्लिप स्ट्रीम में रखती है ताकि माँ के तैरने से उत्पन्न हाइड्रोडायनामिक तरंगें छोटे बच्चों को तैरने और समूह में रहने में मदद कर सके। माँ डॉल्फिन अपने बच्चे को बार बार दूध पिलाती है और यह देखा गया है कि डॉल्फिन के बीच माँ और बच्चे का बंधन लंबे समय तक चलने वाला होता है, जो 3 से 6 साल तक के लिए हो सकता है। वहीं पर इससे अभयारण्यों या सेंचुरीज के सुरक्षित वातावरण में कम समय के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें अच्छी तरह से भोजन मिलता है, इसलिए उनको भोजन के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती और शिकारियों का खतरा भी कम होता है। जानवरों का प्रजनन व्यवहार अद्भुत अनुकूलनशीलता और अस्तित्व तंत्र के खतरों से निपटने की रणनीति से भरा होता है, ताकि प्रजाति के जीन्स की यात्रा को जारी रखा जा सके। इसलिए पशु साम्राज्य या एनिमल किंगडम में अपनी प्रजातियों के जीनों के लिए एक विजेता दौड़ के रूप में जीवित रहने की होड़ को बनाए रखने के लिए बुद्धि विकसित करने की जरूरत होती है। यही कारण है कि मनुष्य समेत एनिमल किंगडम्स के सभी सदस्य अपनी ऊर्जा संतानों के प्रजनन और पालन पोषण में लगाते हैं। यह जीवित रहने और विकसित होने के लिए प्रजातियों का विकासवादी दबाव या इवोल्यूशनरी प्रेशर है। अस्तित्व तंत्र को बनाए रखने के लिए योग्य भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत सभी प्रजातियों को होती है, जिसके लिए मनुष्य सहित सभी प्रजातियां अपनी ऊर्जा का निवेश विकासवादी प्रक्रिया या इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं। और ये नियम होमोसेपियंस सहित सभी पशु प्रजातियों पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि इसमें जरा सी भी त्रुटि प्रजातियों की विलुप्ति का कारण बन जाती है। होमोसेपियंस प्रजाति मतलब कि मनुष्यों के पास विकसित विचार हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमारी बुद्धि ने हमें एनिमल किंगडम पर शासन करने के लिए सभी साधन उपलब्ध कराए हैं। इतना कि हम मनुष्य सबसे विरोधाभासी भी हैं और आश्चर्यजनक रूप से अनुकूलन करने में माहिर प्रजाति हैं। हम अपने जीवित रहने के सभी कारणों को समझदारी से अपने लिए प्रासंगिक या अप्रासंगिक दोनों बना सकते हैं। व्यक्तिगत मानव और सामूहिक मानवता होमोसेपियंस प्रजाति की मानव विचार प्रक्रियाओं के जटिल
और बुद्धिमान पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पाद हैं। जबकि एनिमल किंगडम की अन्य सभी प्रजातियां शिकारियों से भरी दुनिया में जीवित रहने के लिए अपने तंत्र को बनाए रखने और उसको विकसित करने के लिए अपनी अधिकांश ऊर्जा का निवेश करती हैं। मानव प्रजाति अपने विकसित दिमाग की बदौलत सभी प्रकार के शिकारियों को ही अपने वश में कर लेती है और उसके लिए जरूरी विचारों पर और बुद्धिमत्ता पर अपनी ऊर्जा का निवेश करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति के लिए अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें इसकी आवश्यकता है और वे बहुत समझदारी से इस दिशा में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्मांड की खोज में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। हम खतरों के संबंध में ब्रह्मांड से दो बातें जानना चाहते हैं। एक तो ये हमारे सामने एक अनसुलझे खतरे के रूप में है। दूसरा, पृथ्वी पर संभावित अनसुलझे खतरों की स्थिति में मानवता को जीवित रखने के अवसरों के रूप में भी है। मानव विचार प्रक्रियाओं के बारे में क्या क्या मानव प्रजाति की जीवित रहने की प्रवृत्ति अपनी विचार प्रक्रियाओं से खतरों को महसूस करती है? उत्तर हाँ में ही होगा। हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सागन के इस प्रसिद्ध उद्धरण में देख सकते हैं जहां पर वे मनुष्यों के लिए कहते हैं कि आप एक दिलचस्प प्रजाति हैं, एक दिलचस्प मिश्रण। आप ऐसे खूबसूरत सपने और ऐसे भयानक दुस्वप्न देखने में सक्षम हैं। ऐसे में मानवता पर हमारे नकारात्मक विचारों के भयानक प्रभावों के बारे में भी हम सोचते हैं और उन पर विचार भी करते हैं। मानव और मानव जाति के नकारात्मक विचारों के कुछ परिणामों के रूप में हमारे पास युद्ध, धार्मिक संघर्ष, उग्रवाद और आतंकवाद हैं, जो मानवता की जीवित रहने की प्रवृत्ति और चिंताओं को ट्रिगर करते हैं। मानवता की सामूहिक कल्पना नकारात्मक मानवीय विचारों और तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के घातक कॉकटेल को महसूस कर रही है। तानाशाही शासन या आतंकवादी समूह का एक नकारात्मक विचार विज्ञान की तकनीकी प्रगति का उपयोग करके मानवता के एक बड़े हिस्से को मिटा सकता है। मानवता ने 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों और 21वीं सदी के पहले 2 दशकों में इतने बड़े पैमाने पर तबाही के ट्रेलर देखे। सामूहिक विनाश के हथियारों के रूप में और जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने जबरदस्त अस्तित्वगत दबाव है। मानवता की विचार प्रक्रियाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में इस अराजकता ने मानव जाति और उसके विचारों के लिए एक घबराहट की स्थिति पैदा कर दी है। इसलिए होमो सेपियंस प्रजाति की जीवित रहने की जरूरतें अपने विचार प्रक्रियाओं में एक संतुलनकारी विचार की तलाश करती हैं और आध्यात्मिकता के विचार और इसकी विचार प्रक्रियाएं अपने सभी मापों और गुणों से इस भूमिका में फिट बैठती हैं। इसमें जुड़ाव के अनूठे विचारों के साथ मानवता और मानवीय मूल्यों के विचार हैं, जो विचार एक परिवार या एक समूह या जानवरों के झुंड तक सीमित थे, उन्होंने अपनी सीमाएं विकसित होकर पूरे ब्रह्मांड को घेर कर हमारे उन्नत विकसित दिमाग ने उन्हें असीमित विचार बना दिया है। हम विभिन्न विश्वास प्रणालियों, संस्कृतियों, समुदायों और समाजों के बीच विभिन्न नामों, अर्थों और परिभाषाओं के साथ आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं के विकास और मानवता के मानस में उनकी प्रभावशीलता को देख सकते हैं, जो अंततः अपना आकार ले रही है। 20वीं सदी का उत्तरार्ध अपने आधुनिक रूप में वैज्ञानिक विकास की भूमिका उसकी विचार प्रक्रियाओं से जुड़ी है, जिसने 20वीं शताब्दी में मानवता की सामूहिक विचार प्रक्रियाओं के इकोसिस्टम में अपनी प्रमुखता को स्थापित किया है, जिससे धार्मिक विचार प्रक्रियाएं विज्ञान की ओर झुकती हुई देखी जा सकती हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले फिर से वही गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आपके सहयोग की हमको बहुत जरूरत है। धन्यवाद। नमस्कार।